ट्रेन तेज रफ्तार से सुनसान इलाके से गुजर रही थी। पटरियों पर दौड़ते लोहे के पहियों की घिसटती आवाज रात के सन्नाटे में किसी भूतिया गूंज जैसी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे और बोगियों में बेहद कम मुसाफिर थे। नींद के बोझ में दबे सभी लोग चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अदृश्य भय के साए में हों। अचानक एक बोगी के दरवाजे से एक महिला तेजी से बाहर गिरी। उसके गिरते ही पत्थरों और मिट्टी पर घिसटते हुए उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। ट्रेन तेजी से अंधेरे में ओझल हो गई और महिला वहीं बेसुध पड़ी रही। उसकी आंखों में भय की एक अंतिम झलक थी, मानो कोई बुरी आत्मा उस पर हावी हो गई हो। यह पिछले 1 महीने में चौथी बार था जब किसी महिला के साथ ऐसा हुआ। नौकरी पेशा महिलाओं को निशाना बनाकर ट्रेन से फेंकना और उनकी हत्या करना मानो एक राक्षसी खेल बन चुका था। 4 दिन बाद वही भयभीत महिला तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। घड़ी में 1:30 बज चुके थे। अगर उसने यह ट्रेन छोड़ दी तो उसे सुबह 5 बजे तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ेगा। उसकी रफ्तार जितनी बढ़ रही थी उतना ही उसका डर भी। वह पिछले महीने घटी घटनाओं के भयानक ख्यालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस रात जब वह ट्रेन में थी, एक चीख ने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसने देखा था कि 2 आदमी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। सब लोग डर से जमे बैठे थे और उन दरिंदों ने उस महिला को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसकी यादें अब उसके दिल में खौफ के कांटे बनकर चुभ रही थीं। वह जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ी और एक कोने की खाली सीट पर बैठ गई। पूरी बोगी में सिर्फ बल्ब की ठंडी सफेद रोशनी फैली थी। ट्रेन की गति बढ़ रही थी और वह अपने ऑफिस बैग को कसकर पकड़े बैठी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर अंदर आ रही थीं। उसकी नजर अचानक फर्श पर गिरे अखबार पर पड़ी। बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, फिर एक बार नौकरी पेशा महिला को ट्रेन जी की परंग से फेंका गया। उसका दिल एकाएक धड़कने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सीने को मरोड़ रहा हो। यह वही खबर थी जो वह पिछले महीने से अनदेखी करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने से चलते हुए 2 आदमियों पर पड़ी। उनके चेहरे पर गमछा बंधा हुआ था और उनकी आंखों की चमक किसी भेड़िए जैसी थी। उसे ऐसा लगा मानो वे दोनों उसे ही घूर रहे हों। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक दरवाजे के पास वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वह इस दुनिया की न हो। बोगी के भीतर सन्नाटा था और ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। कुछ ही देर बाद वही गमछाधारी आदमी वापस उसी बोगी में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज ने उसकी रीढ़ में कंपी पैदा कर दी। वह महिला हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या आज उसकी बारी है? एकाएक उसके सामने वाली लड़की की चीखें गूंज उठी। वह देख रही थी कि उन दोनों आदमियों ने उस लड़की का पर्स छीन लिया और उसे खींचकर दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। लड़की की चीखें किसी बुरी आत्मा की आवाज जैसी भयानक लग रही थी। वे उसे बेदर्दी से खींच रहे थे और वह मदद के लिए पुकार रही थी। उस महिला की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों के सामने फिर वही घटना घट रही थी, महीने भर पहले वाली हत्या। फिर अचानक ट्रेन की आवाज गूंज के साथ और डरावनी हो गई। धड़ाम से दरवाजा खुला और लड़की को बाहर फेंक दिया गया। उस चीख ने ट्रेन की पूरी बोगी को बेजान कर दिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा था। उस महिला के दिल की धड़कनें थम गई थीं। उसने जैसे तैसे खिड़की के बाहर देखा। कोई नहीं था, कोई लड़की, कोई आदमी, कुछ भी नहीं। मानो वे भूत थे जो पल भर के लिए आए और सब कुछ खत्म करके चले गए। अब उसकी बारी थी। उसने अखबार की ओर देखा और उस तस्वीर में खुद को पाया। हाँ, वही थी जो अखबार में मरी हुई छपी थी। उसकी रूह अब इंसाफ के लिए चिल्ला रही थी और ये ट्रेन उसका आखिरी सफर थी। ट्रेन की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ती गई, उस महिला के भीतर का डर और भी गहरा होता गया। बोगी में फैले सन्नाटे के बीच केवल ट्रेन के पहियों की आवाज थी, जो पटरियों से टकराते हुए एक भयानक संगीत की तरह बज रही थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा और बारिश की बूंदों का तेज टकराव एक अनजाने भय को और भी बढ़ा रहा था। उस महिला का मन बार बार उसे भागने को कह रहा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कहाँ जाए।
जिस ट्रेन में वह सफर कर रही थी वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसने अपने चारों ओर देखा। हर सीट खाली थी और दूर तक कोई मुसाफिर नजर नहीं आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि बोगी में मौजूद सभी लोग गायब हो चुके थे। डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। वह सीट पर बैठे बैठे पसीने से तरबतर हो गई थी, जबकि मौसम ठंडा था। उसकी आंखें बार बार खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ट्रेन के अंदर एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसके मन का भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह आवाज तेज होती गई, उसे समझ में आया कि कोई उसके पास ही बैठा है। उसने धीरे से अपनी नजर घुमाई और देखा कि उसके सामने वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी जिसे कुछ देर पहले दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया था। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसे और भी भयानक बना रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। महिला का दिल धक धक कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसके शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। वह वहीं जम गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। वह लड़की अब उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था जो उसकी आत्मा को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। तभी लड़की ने अपने होठों को हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम भी मुझ जैसी बनोगी। यह सुनते ही उस महिला के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वही दृश्य घूमने लगा जब उसने उस लड़की को ट्रेन से फेंकते देखा था। उसे अब साफ समझ में आ रहा था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। यह ट्रेन एक भयानक शाप का शिकार हो चुकी थी और वह खुद इस शाप का हिस्सा बनने वाली थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी बारी है। अचानक ट्रेन के अंदर की रोशनी और भी धीमी हो गई। बोगी में अंधेरा छा गया और केवल दूर से आती हुई चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह आवाजें औरतों की थीं जो मदद के लिए पुकार रही थीं, जो दर्द से कराह रही थीं। महिला को यह महसूस हो रहा था कि वह भी उन चीखों का हिस्सा बनने वाली है। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक ट्रेन रुक गई। एक जोरदार झटके के साथ बोगी झूल गई और वह महिला अपनी सीट से गिर पड़ी। दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर की तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। ट्रेन के बाहर का दृश्य किसी भूतिया फिल्म जैसा लग रहा था। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था और कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के बीच एक आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह आकृति बिल्कुल धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे वह पास आती गई उसकी शक्ल साफ होती गई। वह वही गमछाधारी आदमी था जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में वहशत थी। वह धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ रहा था और उसके कदमों की आवाज हर पल और भी तेज होती जा रही थी। महिला घबराकर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह आदमी अब बिल्कुल उसके सामने आ चुका था। उसने अपने खून से सने हाथों को उसकी ओर बढ़ाया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। महिला जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी चीखें कोहरे में गुम हो गई। वह आदमी उसे खींचकर ट्रेन के दरवाजे की ओर ले जा रहा था। महिला खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। तभी अचानक ट्रेन के दरवाजे के बाहर से एक औरत की परछाई उभरी। वह वही लड़की थी जिसे उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया था। अब वह लड़की ट्रेन के बाहर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस लड़की ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और महिला को अपनी ओर खींच लिया। उस आदमी ने महिला को छोड़ दिया और गायब हो गया। अब ट्रेन के बाहर केवल वह लड़की और महिला खड़ी थी। लड़की ने महिला की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस यातना से मुक्ति दिलाऊंगी। महिला के चेहरे पर डर और हैरानी थी, लेकिन उसने धीरे से लड़की का हाथ थाम लिया। लड़की ने महिला को ट्रेन से बाहर खींच लिया और वे दोनों कोहरे में गायब हो गई। कुछ ही पलों में ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब
उसमें कोई भी सवार नहीं था। ट्रेन के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और खाली था। रात के उस भयानक सफर के बाद किसी ने उस महिला का कुछ नहीं सुना। वह महिला हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, जैसे वह इस दुनिया से मिट गई हो।